गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में धारा 53A पर बात करूँगा। धारा 53A पार्ट परफॉर्मेंस भांगिक पालन मतलब पार्ट परफॉर्मेंस। ये धारा बाद में इंक्लूड की गई है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई जो परचेज करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, कोई भी व्यक्ति, अपन इसको साधारण भाषा में उदाहरण के जरिए समझ लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ए से बी ने कोई संपत्ति ली, उसे 5 लाख रुपए दिए और कुल परचेज राशि थी 25 लाख रुपए। 20 लाख रुपए बका रहे, बाद में रजिस्ट्री कराने के बाद उसे अदा करने हैं। 5 लाख रुपए अदा कर दिए और बी को उसने संपत्ति भी दे दी, उसका पोजीशन भी दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट लिखित भी हो गया। अब रजिस्ट्री के वक्त करवाने वाला पार्ट बचा है। अब ऐसे में उस ए व्यक्ति के पास कोई सी व्यक्ति आता है और उससे कहता है कि मैं तेरे को 35 लाख दे दूंगा। इस ए बी को तो आपने केवल अभी कॉन्ट्रैक्ट ही किया, रजिस्ट्री तो नहीं करवाई, बेचान कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पोजीशन छीन के आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 35 लाख दे दूँगा। अब ये पार्ट परफॉर्मेंस भांगिक पालन धारा 53A उस व्यक्ति की रक्षा करती है जिसने एग्रीमेंट करके कुछ राशि देके जो वह संपत्ति का कब्जा प्राप्त किया है, उस पोजीशन की रक्षा करती है। अल्टीमेटली इस धारा का एप्लीकेबल होने का वजह यह है, जब विक्रेता कोई भी संपत्ति किसी को बेचता है और क्रेता खरीदता है, उससे पोजीशन ले लेता है और एग्रीमेंट हो जाता है, और एग्रीमेंट के बाद उस बाद में जो शेष राशि है वो देना होती है और रजिस्ट्री करवानी होती है। इतना सब पार्ट उसका बकाया रहता है, इसीलिए इसे पार्ट परफॉर्मेंस कहा गया है। तो ये धारा 53A उस व्यक्ति के पोजीशन की रक्षा करती है जिसने पार्ट परफॉर्मेंस करने को तैयार है। इसके लिए आवश्यक क्या होगा? पहले तो दोनों पक्षों ए और बी के बीच लिखित एग्रीमेंट है, रीजनेबल है, कोई गैर कानूनी लेन देन नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है कि बी ने जो उस पर पोजीशन प्राप्त किया है संपत्ति पर, अपना कुछ कंसिडरेशन दे दिया है। जैसे इसमें अपन मेरे उदाहरण में 25 लाख में से 5 लाख दे दिए, 20 लाख और वो देने को तैयार है। तीसरा ट्रांसफरी जो उस खरीद रहा है बी, वह बकाया अपना 20 लाख रुपए अदा कर और रजिस्ट्री करवाने को तैयार है। ऐसी कंडीशन में ये धारा 53A उस व्यक्ति की रक्षा करेगी, उसके पोजीशन की रक्षा करेगी जिसने उसे एक एग्रीमेंट पे ख़रीदा है, चाहे अभी उसे रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई है। फर्स्ट बात तो ये। अब जो बी का राइट्स उसके पोजीशन पर तक ही रहेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बी का राइट पोजीशन तक ही रहेगा, पर बी यदि किसी थर्ड व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने अभी एग्रीमेंट किया है, हिट ट्रांसफ़र नहीं किया है, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो अब बी पोजीशन तक रह सकता है, उसका अधिकार है, उसका पोजीशन कोई डिस्पोजेस नहीं कर सकता है, किंतु बी किसी अन्य को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये इसकी शर्त भी है। इसमें एक केस है प्रबोध कुमार दास बनाम दंतमारा टी कंपनी। इस केस में यही कहा गया है, धारा 53A पोजीशन को प्रोटेक्शन करती है। किसी भी गलत फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र या किसी अन्य रॉन्गफुल ट्रांसफ़र या बी व्यक्ति बिना हित के किसी थर्ड व्यक्ति को बेच देता है। जैसे मतलब बी व्यक्ति था जिसने अभी उसने केवल एग्रीमेंट किया है, उसके पास हित टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, पर बी किसी थर्ड व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है, तब बी के पास ट्रांसफ़र था, मतलब टाइटल था ही नहीं था, तो वो थर्ड व्यक्ति को बेचा नहीं कर सकता है। तो सामान्य सी भाषा में धारा 53A
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्रेता के पोजेशन को सुरक्षा प्रदान करती है। ये उन लोगों से करती है जो बेचान करता है फिर बाद में उसमें पलट जाते हैं और अपना बेचान को कंप्लीट नहीं करके किसी थर्ड व्यक्ति से ज़्यादा रकम लेके उसे बेचान करने के प्रयास करते हैं। यदि आपको मेरी ये साधारण लैंग्वेज में ये कानून समझ में आया तो लाइक एंड कमेंट करें। गुड मॉर्निंग।